श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 6th एवं 7th श्लोक उपस्थापित करने जा रहा हूँ। श्लोक इस प्रकार है, जिसमें भक्त की अवस्था क्या होती है मृत्यु के समय यदि वह परमात्मा में कृत समर्पित था, भक्ति भाव से अपने को त्याग दिया था। यदि परमात्मा के प्रति भक्त के मन में भक्ति भाव होता है, उसकी क्या हालत होती है यहाँ बतलाई गई है। श्लोक इस प्रकार है, यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पिता मनोबुद्धिर्मामैवैष्यस्य संशयम्। अर्थात, हे कुंतेय, हे कुंती नंदन, हे कुंती के सुयोग्य वीरपुत्र अर्जुन, सदा तद्भाव भावितः जनाः, हमेशा परमात्मा के भाव में जो आदमी समर्पित होता है, जो आदमी परमात्मा के चिंतन में व्यस्त रहता है, जो आदमी अपने को परमात्मा के प्रति उत्सर्गीकृत कर देता है, समर्पित कर देता है। यदि कोई व्यक्ति अपना सभी काम परमात्मा को समर्पित कर देता है, जो भक्ति भाव से जीता है, जो समर्पित भावना से जीता है, जो निरासक्त होकर जीता है, यं यं अपि भावं वा स्मरन्, मरने के समय जिस जिस भाव को मन में रख कर मरता है, मान लिया जाए कि इसका मृत्यु समय आ गया है, यदि उसी व्यक्ति के मन में परमात्मा के प्रति भाव है, भक्ति भाव है, कलेवरं त्यजति, मृत्यु को प्राप्त करता है। परमात्मा के प्रति पवित्र भावना से यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तंग तंग एवयति, वह आदमी उसी भाव को प्राप्त करता है, उसी अवस्था को प्राप्त करता है। अर्थात कोई नहीं कह सकता है कि भक्त दुखी होता है। जिस भक्त में जैसी भावना होती है, उसी भावना के अनुरूप वह फल पाता है। यह बात भी पहले बतलाई गई है। यदि भी मनुष्य स्मरण नहीं कर पाता है, लेकिन उसके मन में भाव था, वही भाव उधर भी काम करता है। यद्यपि वो बोल नहीं पाता है, आपके लिए वो अवाक लगता है, बात नहीं कर सकता है, निर्वाक लगता है, कुछ नहीं बोलता है, फिर भी उनके मन में समर्पण भावना के कारण वह अवश्य अपनी अवस्था को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए अच्छी भावनाएं मन में रखनी चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, 7वें श्लोक में बताया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए सभी समयों में क्या करें, मांग अनुस्मर, मांग अर्थात मुझे परमात्मा को अनुसरण किया करो, प्रभु का अनुसरण हर काल में किया करो। ऑलवेज थिंक ऑफ द गॉड, ऑलवेज थिंक द गॉड, डू नॉट go away from it. God will be giving you a right result, there should not be any doubt. मांग अनुस्मर युध्य च, मुझे हमेशा स्मरण किया करें
और युद्ध भी करें, अपना कर्तव्य भी निभाए। थिंक मी एंड डिस्चार्ज योर ड्यूटी। मई अर्पित मनोबुद्धि ही सन। ऐसा काम न करे मन और कहीं काम बहाना करके काम मत किया करो। मई अर्पित मनोबुद्धि ही, जो भक्त अपने को मुझ में समर्पित कर दिया है, भक्ति भाव से सब कुछ भूलकर मुझ में समर्पित कर दिया है, मेरे बिना जिनकी स्थिति नहीं है, इस प्रकार की भावना जिनके मन में है, जिसने परमात्मा में अपने को समर्पित कर दिया है, माम एव एष्यसि असंशयम, वह अवश्य मुझे प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात मन में परमात्मा के प्रति हमारी सद्भावना रहनी चाहिए, विश्वास रहना चाहिए, भक्ति रहनी चाहिए। यदि परमात्मा में हमारी भक्ति है, निष्ठा है, अवश्य हम सफल बनेंगे, हमारी इच्छा पूरी होगी। ये दोनों बातें इसमें बतलाई गई है। मनुष्य की इच्छा अवश्य मृत्यु के बाद पूरी होती है, इसलिए हमारे मन में अच्छी भावनाएं परमात्मा के प्रति रहनी चाहिए। इतना विश्वास, इतनी आस्था, इतनी निष्ठा लोगों के मन में होना चाहिए। नमो नमः।